Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए दोस्तों, हम फिर से आ गए अपने और आपके YouTube चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पर। आपका स्वागत है। आपका जो पीछे वाले वीडियो में हमारा जो नंबर सिस्टम का एक ही पार्ट जो है कि यूनिट डिजिट जो टाइप 1 पढ़ाए थे, उसमें आप लोग का प्यार बहुत मिला है और आगे भी यही आशा है कि आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। हम लोग इसी तरह से वीडियो को प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों, बहुत ही समस्या है कि अभी हम लोग के पास हर व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से हम लोग वीडियो को अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत व्यवस्था हम लोग लेके आ रहे हैं और आप लोगों से दोस्तों एक निर्देश है कि जो भी वीडियो, जो भी क्लास कराया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, उसका PDF हम अपने पीजी डिफेंस एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे डाला जाता है। तो दोस्तों उसको भी आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीजी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो उसको आप लोग ज्वाइन करें कि आप लोगों को जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए आप लोग तक पहुँचे। तो चलते हैं दोस्तों, पीछे हम आपको यूनिट डिजिट पिछले वाले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है, तो उसी के बारे में हम आगे लेके चलते हैं। आप लोगों को भाई यूनिट डिजिट में बताया था कि इकाई का अंक, इकाई का अंक। दोस्तों मैं पीछे क्लास में तो बता चुका था कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तो अगर 252 गुणते 200, 335 गुणते 275 में यूनिट डिजिट अगर हमको निकालना हो तो ये चीज तो आसान है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं पहले ही क्लास में कि हमको किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट से ही मतलब है, क्योंकि इकाई अंक से ही मतलब है। पीछे का जो भी ये डिजिट है इससे हमसे मतलब नहीं है। तो हम लेके चलते हैं 5 दूना के 10 और यहाँ से 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होगा आपको आंसर में वो उस संख्या का इकाई अंक होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी हम कल बताए थे आपको कि 4 डिजिट बताए थे, 0, 1, 5 और 6, क्योंकि दोस्तों इसका नियम सेम है, सबका चारों का नियम सेम है। इसलिए इसको मैं दोस्तों बताया था पीछे वाले क्लास में कि अगर 0 के पावर कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट, उसका इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। जैसे में देख लेते हैं दोस्तों, 230 के पावर 129, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये तो निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। पेपर ऊपर में जब आ जाता है दोस्तों तो इसको निकालने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो हमको करना क्या है कि इसको ध्यान देना है कि 0 किसी भी डिजिट के लास्ट अंक को देखना है कि ये 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इसके बारे में देखना है। इस डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक रूल से देखा जाए तो ये 230 के पावर 129 है, तो हम क्या करेंगे कि 230 गुणते 230 गुणते 230, इसी तरह डाट डाट दोस्तों हम आगे तक 129 बार हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखते हैं यूनिट डिजिट यहाँ क्या है, 0, 0 फिर 0, इसी तरह 0, जो भी संख्या प्राप्त होगी 0 उस संख्या का ये यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट होगी दोस्तों। इसी तरह से हम दोस्तों 1 का भी बताए थे, 1 का मान लीजिए 121 के पावर अगर 121 हो तो उसका भी हम 121 बार गुणा करेंगे, 121 गुणते 121 गुणते 121 डाट डाट 121 बार। इसी तरह से दोस्तों तो यहाँ भी इसका यूनिट डिजिट सेम ही 1 ही प्राप्त होगा। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से जब हम 5 का देखेंगे दोस्तों तो 125 के पावर 125, तो इसका भी सेम वही नियम लगेगा दोस्तों। इसका भी यूनिट डिजिट सेम वही 5 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों
आगे हम बताए थे कि अगर 126 के पावर 1225 रख दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो हमको यूनिट डिजिट पहले ही बता चुके हैं, हम नोट में भी लिखवा चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और उसके पावर कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो उसका यूनिट डिजिट सेम वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 6 ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसको 1225 बार गुणा किया जाएगा और यूनिट डिजिट ये 6 ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो हम आगे, आप तो इतना जान चुके हैं दोस्तों कि 0, 1, 5 और 6 ये बहुत मोस्ट है। अब इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों अब हम 10 डिजिट यूनिट नंबर में, जैसे बताया नंबर सिस्टम में हम 10 नंबर को बताए थे, 10 डिजिट होता है 0 से लेके 101, 0 से लेके 9 तक। उसमें हम आपको 1, 5, 0, 1, 5 और 6 तक का बता चुके हैं। अब दोस्तों हम 4 और 9 का बताएंगे, 4 और 9 का, क्योंकि इसका भी नियम जो है सेम नियम होता है, समान, ये भी समान नियम, ये भी समान नियम में होता है। तो देखते हैं पहले 4 का दोस्तों। अगर 4 के पावर दोस्तों हम 1 रखते हैं तो 4 गुणते 1 बराबर 4 प्राप्त होता है। इसके बाद 4 के पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 4 का गुणा हम दोस्तों 2 बार करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। यहाँ भी यूनिट डिजिट इसका प्राप्त 6 ही हो जाएगा और यहाँ 4। इसके बाद 4 के पावर अगर दोस्तों 3 करते हैं हम, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 1 छोड़ दिया, 6 बचा, 4 6 के 24। ये यहाँ यूनिट डिजिट 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 4 के पावर अगर हम 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4। इसका भी दोस्तों इसी तरह से करेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट हम 4 छके नहीं 4 चौके 16, 1 छोड़ दिया, 6 बचा, 4 छके 24, 2 छोड़ दिया, 4 बचा और 4 चौके 16। ये दोस्तों यहाँ यूनिट डिजिट 6 आ गया। तो हमको यहाँ से अब समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या हमको यहाँ से मिल रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से हमको, अगर हम 4 के पावर n का मतलब संख्या होता है, कोई भी संख्या n, 4 के पावर अगर हम विषम संख्या रखते हैं, 4 के पावर अगर हम विषम संख्या रखते हैं तो प्राप्त उस संख्या, जो संख्या प्राप्त होती है उसका यूनिट डिजिट 4 ही प्राप्त होगा। अगर हम दोस्तों 4 के पावर सम मतलब इवन नंबर रखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगा दोस्तों। तो नोट में हम लिखवा देते हैं दोस्तों इसी तरह से कि यदि किसी संख्या के लास्ट नंबर में लास्ट नंबर 4 आए तथा उसके पावर अगर विषम संख्या होगी तो प्राप्त संख्या सदैव चार ही इकाई प्राप्त होगी, इकाई डिजिट प्राप्त होगी, इकाई नंबर प्राप्त होगा, 4 ही संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों
यहाँ तक अब हम आप लोग इसको नोट करते चलिए। अब आगे हम लेके चलते हैं 9 की संख्या को, आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर हम दोस्तों 9 को लेते हैं, 9 के पावर अगर 1 रखते हैं तो सेम संख्या आएगी 9 गुणते 1 बराबर 9। अगर 9 के पावर अगर हम 2 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 9 गुणते 9 बराबर 81। मतलब यहाँ यूनिट डिजिट 1 आ जा रहा है। अगर विषम संख्या रह रहा है दोस्तों तो 9 आ जा रहा है, और सम संख्या रह रहा है तो 1 आ जा रहा है। इसी तरह से 9 के पावर अगर हम 3 रखते हैं तो 9 गुणते 9 गुणते 9। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ भी यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 9 के पावर 4 रखते हैं तो यहाँ भी यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि यदि, नोट में लिख लीजिए दोस्तों, कह सकते हैं यदि किसी भी संख्या का लास्ट नंबर 1 हो और उसके पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक सदैव 9 प्राप्त होगा। दूसरा में दोस्तों, यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट 9 हो और उसके पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम यहाँ तक आपको पीछे बता चुके हैं कि अगर 4 का पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो 4 ही प्राप्त होगा, अगर सम संख्या हो जाएगा तो 6 प्राप्त होगा। और यहाँ 9 के बारे में बताया है कि अगर 9 के पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक उसका 9 ही प्राप्त होगा, अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 224 के पावर 121 है तो इसका हम देखते देखते आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 4। अगर यही 224 के पावर 126 रहता तो इसका इकाई अंक दोस्तों यूनिट डिजिट 6 हो जाता। अब यहाँ 9 में देख लेते हैं दोस्तों, अगर 229 के पावर 129 हो जाए तो इसका इकाई अंक दोस्तों 9 हो जाएगा। अगर 229 के पावर 124 हो जाए तो इसका इकाई अंक दोस्तों 1 हो जाएगा। तो आज दोस्तों इतना ही, क्योंकि आगे भी हमको क्लास अभी लेना है, एनटीपीसी का जो भी चल रहा है एग्जाम, उसके बारे में अभी मैथ का एनालिसिस करेंगे हम। तो इसके आगे अब कल का क्लास चलेगा यूनिट डिजिट का, ये टाइप 2 था, अब टाइप 3 कल बताया जाएगा। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपके पीजी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा PDF आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।